आज पार्लियामेंट से एक और बड़ी खबर आई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सभी सही पाए गए हैं। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर से जले हुए नोटों की बोरियां मिली थी। इस मामले की जांच के लिए लोकसभा स्पीकर ने एक पैनल का गठन किया था। आज इस पैनल की जांच रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सभी आरोप सही पाए गए। जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेजिडेंस के स्टोर रूम में जो कैश मिला था वो पैसा किसका है, कहां से आया था, इसका सोर्स क्या था, इसके बारे में जस्टिस वर्मा ने जांच पैनल को सही जानकारी नहीं दी। साफ साफ जवाब देने के बजाय वो टालम टोल करते रहे। जांच में यह भी क्लियर हो गया कि पिछले साल 14 मार्च को जब जस्टिस वर्मा के घर में अजले नोट मिले थे, उसके बाद उन्हें गायब कर दिया गया था, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। कानूनी तौर पर स्टोर रूम को सील करना था और जांच करने से पहले सबूतों से छेड़छाड़ की गई। जांच में कहा गया कि जस्टिस वर्मा ने साजिश की बात कहकर मामले को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो कहा उन बातों में कोई दम नहीं था। जांच करने वाले पैनल ने पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों पर सवाल उठाए, क्योंकि नोटों से भरी बोरियों को अफसरों ने सील नहीं किया, उन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया। जांच रिपोर्ट के बाद यह साफ हो गया कि जस्टिस वर्मा के घर जो नोटों की बोरियां मिली, जो जले अजले नोट मिले, वो लीगल पैसा नहीं था। रिपोर्ट सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने में कोई कानूनी अड़चन नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात थी। ये हमारा संविधान की नेसेसिटी थी कि जो उन्होंने रिपोर्ट में खोज किया है वो पूरे देश के सामने आना चाहिए। और कोई इस बात में शक नहीं है कि पूरे देश के नागरिक ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि हमारे इंडियन जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी क्या है, और इस सवाल का जवाब जुडिशरी को ही देना पड़ेगा। तो क्या कोई एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, जांच इसकी आगे कैसे होनी चाहिए या नहीं मैं नहीं बता सकती आपको, उस पर कुछ चर्चा मैं नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि उसको अभी कोई इम्यूनिटी नहीं है। 10 अप्रैल पे उन्होंने रिज़ाइन किया, वो हाईकोर्ट जज नहीं है, तो एफआईआर हो सकती है। ये आश्चर्य की बात है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने करीब 4 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। इसी आधार पर संसद में उन्हें इम्पीच करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट में जस्टिस वर्मा का नाम अभी भी शामिल है। जब सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस कमेटी ने जस्टिस वर्मा के केस में रिपोर्ट फाइल की थी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे रिजाइन करने को कहा था। उन्होंने इनकार कर दिया था, इसीलिए इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हुई। जस्टिस वर्मा ने रिमूवल का प्रोसेस शुरू होने से पहले इसी साल अप्रैल में इस्तीफा दे दिया, पर यह इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। इसके पीछे क्या है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो जस्टिस वर्मा के कारनामों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे।